वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज़ के क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस क्लास में भी हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमें क्वेश्चन दिया है, एक कार ए है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। कार बी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 4 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। कार ए और कार बी द्वारा तय की गई दूरी का क्रमशः अनुपात होगा। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। कार ए की जो दूरी होगी लिखेंगे, दूरी बराबर होता है दोस्तों दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना में समय। चाल हमें कार ए की दी है 65 और समय दिया है 8 घंटे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48 और 4 52। तो ये दूरी जो आई कार ए की वो आई 520 किलोमीटर। सिमिलरली अब हम कार बी की दूरी निकालेंगे। कार बी की दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। तो जो डिस्टेंस होगी कार बी की वो होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल है और 4 घंटे तक चलती है। तो 70 गुना 4 करेंगे, 70 गुना में 4 तो आएगा 7 चौक 28, 280 किलोमीटर। हमसे पूछा गया दोस्तों, कार ए और कार बी द्वारा तय की गई दूरी का क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो कार ए ने जो दूरी तय की वो है 520। कार बी ने दूरी तय की है 280। इनका हमें अनुपात निकालना है। 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे 13 बार, 4 से काटेंगे 7 बार। तो कार ए और बी की दूरियों का जो अनुपात आया हमारा 13:7। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दीपा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बाइक चलाती है और 6 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। हेमा उसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। यदि दीपा अपनी औसत गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती है और हेमा अपनी औसत गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती है, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने वाले उनके समय में कितना अंतर होगा। तो दीपा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बाइक चलाती है और 6 घंटे तक वह बाइक चलाती है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना में समय। तो चाल दी है दीपा की 30 और समय है 6 घंटे। तो दीपा ने जो कुल दूरी तय की है वो है 180 किलोमीटर। दीपा द्वारा तय की गई दूरी 180 किलोमीटर। अब नेक्स्ट लाइन में बोला गया, हेमा उसी दूरी को, जितनी दूरी दीपा तय करती है सेम दूरी को हेमा भी तय करती है और उसे लगते हैं 4 घंटे। तो
हेमा द्वारा तय की गई दूरी है 180। जितनी दूरी दीपा तय करती है दोस्तों, उतनी ही दूरी हेमा भी तय करती है। और हेमा इस दूरी को 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। दूरी 180 है, चाल उसकी हेमा की हमें नहीं पता, और उसको लगते हैं इस दूरी को तय करने में 4 घंटे। तो यहाँ से हम हेमा की चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर आएगा 180 बटे में 4। तो हेमा की जो चाल आएगी दोस्तों, आएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हेमा की चाल आई दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि दीपा अपनी औसत गति को 10 किलोमीटर बढ़ाती है, तो दीपा की जो स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दीपा की चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर बढ़ाती है। तो दीपा की चाल जो होगी अब वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दीपा की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और हेमा अपनी औसत गति 5 किलोमीटर बढ़ाती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा यदि हेमा बढ़ाएगी तो हेमा की चाल जो है 45 है, 5 बढ़ाएगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या गया दोस्तों, इसमें बोला हेमा अपनी औसत गति 5 किलोमीटर बढ़ाती है तो 50 हो गई। तो गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले उनके समय में अंतर कितना होगा। तो गंतव्य स्थान उनका है 180 किलोमीटर दोनों का। तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें कितना समय लगेगा और उसका डिफरेंस क्या होगा। तो 180 दूरी है, ये 40 की चाल से चलती है, तो समय बराबर होगा दूरी बटे में चाल। तो दीपा के लिए जो समय आएगा दोस्तों, दीपा का टाइम 180 बटे में दीपा की चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय। दीपा को लगेंगे 4.5 घंटे। हेमा द्वारा लिया गया समय 180 किलोमीटर पर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगी। दूरी बटे चाल बराबर समय आएगा काट के 3.6 घंटे। तो इनका डिफरेंस होगा 15 में से चाहेंगे 0.9 घंटे। तो हमें दोस्तों टाइम दिया है, पूछा गया मिनट में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 0.9 की गुना जब हम 60 में करेंगे तो आएगा 54 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन एक समान गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई दी है दोस्तों 280 मीटर। वहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर। जब ट्रेन पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेगी तो उसको तब पूरा क्रॉस माना जाएगा। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की पूरी लंबाई क्रॉस करनी होगी। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म,
तो TD जो हमारा होगा टोटल डिस्टेंस होगी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कुल दूरी। और दूरी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। दूरी है 280 प्लस x लिखेंगे। चाल हमें नहीं पता है, समय लगता है उसको 60 सेकंड। तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब सेकंड इक्वेशन में बोला गया है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को ट्रेन 280 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो उसे सिर्फ खुद की लंबाई पार करनी होती है। तो यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर होगा चाल गुना में समय। दूरी सिर्फ ये होगी क्योंकि आदमी की दूरी को नगण्य नेग्लिजेबल माना जाता है। तो लिखेंगे 280 दूरी बराबर चाल वही रहेगी ट्रेन की और समय लगता है इस बार 20 सेकंड। इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हम यहाँ से चाल निकालेंगे। चाल बराबर होगा 20/280। चाल यहाँ से जो है 280/20 0 से 0 तो 14 मीटर पर सेकंड। ये चाल को जो हमारी चाल 14 मीटर पर सेकंड आई, इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन फर्स्ट से 280 प्लस x चाल हमें पता चल चुकी है 14 इंटू में 60 गुना करेंगे तो आएगा दोस्तों 280 प्लस x 14 6 84 84 840 आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 280 को उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो x बराबर होगा 840 माइनस 280। तो x बराबर आएगा दोस्तों 560 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो होगी 560 मीटर।